अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्लियर हो, तो यहाँ पे आप जो 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी है, उसको अगर आप फॉलो करें तो आपके चांसेस मैक्सिमाइज़ हो सकते हैं। उसमें अब ये आता है कि आपके 2 तरह के कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो अभी बैचलर्स या मास्टर्स कर रहे हैं, उनकी अलग स्ट्रैटेजी है। और एक कैंडिडेट आते हैं जिनकी मास्टर्स खत्म होने वाली है, लास्ट सेमेस्टर है या फिर मास्टर्स उनकी खत्म हो गई है, तो उनकी अलग स्ट्रैटेजी है। बीए एमए वालों के लिए क्या है, जो बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं स्टार्टिंग में, उनके लिए ये कि आप इफेक्टिवली टेक्स्ट बुक जो है वो अपनी रीड करो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखो और अपने इसी चीज को बिल्ड करके आप लास्ट तक जब आओगे तो आपके रिवीजन से नेट क्लियर होने के चांसेस बेस्ट हैं। दूसरी तरफ जो आते हैं कि अब सेकंड कैंडिडेट, कि जिनकी मास्टर्स का एंडिंग है या मास्टर्स कंप्लीट हो गई है, उनके लिए है 4 पॉइंट स्ट्रेटेजी। अब 4 पॉइंट स्ट्रेटेजी में सबसे पहले क्या आता है कि आपको अपनी बेसिक थ्योरी जो है सब्जेक्ट की, वो अच्छे से क्लियर करनी है। मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। उसके लिए आपको सारी जो थ्योरीज हैं, जैसे आइडियोलॉजीज हैं, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, ठीक है, ये सब आपको क्लियर होनी चाहिए। उसका सेकंड पॉइंट क्या आता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है नेट के, पिछले 5 से 7 साल के एटलीस्ट, वो अच्छे से उनको रीड करना है। और उसमें आपको एक चीज सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा कि आपका कंटेंट एडिशन होगा। मतलब जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स में आपने जो थ्योरी पढ़ी होगी, जो चीजें आपकी छूट गई होंगी या कोई नया कंटेंट होगा जो कि कुछ अच्छी टेक्स्ट बुक्स से क्वेश्चंस बने होंगे, वो आपको वहां से कंटेंट मिल जाएगा और वो आप वैल्यू ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में। एक ये आपको फायदा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। दूसरा आपको क्या फायदा होगा, आपको नेचर ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाएंगे पॉलिटिकल साइंस के। तो यहाँ पे आपको दो चीजों में फायदा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तीसरा पॉइंट क्या होगा, आपको स्टडी अपनी जो है इफेक्टिव कैसे करें, इसकी नेट की डाइवर्सिटी में पढ़े। मतलब थोड़ा रीड करें, थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट्स को आप सुन के लेक्चर्स वैसे करें, कुछ को आप डिस्कस करके डील करें। इससे क्या होगा कि आपकी डाइवर्सिटी आएगी स्टडी में और आपकी स्टडी जो होगी वो इफेक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स को यूज कर रहे हो वहां पे स्टडी करने के लिए। बीच में कुछ टाइम आप जो है वो रीड कर रहे हो, कुछ टाइम आप जो है सिर्फ सुन रहे हो, कुछ टाइम आप डिस्कस कर रहे हो, कुछ टाइम आप जो है चीजों को याद कर रहे हो, जो चीजें आपको फैक्ट्स याद नहीं हो रहे। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी रखो। और फोर्थ पॉइंट क्या आता है, रिवीजन का। आपको कंटिन्यूस जो आप चीजें पढ़ रहे हो, कुछ कुछ टाइम के बाद उनको रिवाइज करते जाना है। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो नई चीज आपने पढ़ी है उसका सिर्फ आपको थोड़ा सा चीज जो है याद रहेगी, बाकी आपको भूल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्पेस्ड रेपिटेशन करनी है। मतलब कुछ कुछ टाइम के बाद आपको रिवीजन करनी है जो चीजें आपने पढ़ ली हैं। तो अगर आप ये 4 पॉइंट स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो करो, तो आपके नेट क्लियर करने के चांसेस हाई लेवल पे हो जाते हैं और मैक्सिमाइज हो जाते हैं। इससे आपके जो चांसेस हैं वो बेटर होंगे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जो है क्लियर कर लो। थैंक यू सो मच। अगर